करी ना गले लगाकर बेटी को जब गाड़ी में बिठा कर भेजता है, सारा सामान भर कर जब भेज देता है, अकेला घर में बैठा रहता है ना, तब याद आती है। अभी होती ना, चाय बना कर दे देती। कितना धन, क्या करूं उस धन का। परमात्मा ने बेटी रूपी जो धन दिया है ना साहब, उसके बराबर दुनिया में कोई पूंजी हुई नहीं है, कोई पूंजी नहीं। और मेरी बेटियों से निवेदन है, पापा जैसी दौलत, बाबुल जैसा धन बेटियों कभी नहीं मिल सकता। जिसने तुम्हें कपड़े तक पहनने को मना नहीं करा कि तू जींस पहन रही कि टी शर्ट पहन रही, बस इतना जरूर कहा है, मेरी लाज रखना छोड़ी, मैं तुझे दूसरी जगह पढ़ने भेज रहा हूं, मेरी लाज रखना बेटा। उसने कभी मना नहीं करा। लोग उसको कहते थे माहौल गंदा है मत भेजो, वो कहता था मेरी बेटी है, मुझे नाज है, वो मेरे को कभी उंगली नहीं उठाने देगी, ये मुझे विश्वास है, ये मेरी बेटी है। मेरा निवेदन है, बेटी धन है, बाप भी कोई दौलत से कम नहीं है। पापा जब तक जिंदा रहते हैं ना, पिता जब तक है ना, दुनिया का सारी दौलत तुम्हारी है। जब तक पिता है ना बेटियों, तब तक तुम दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी हो और दुनिया की सबसे बड़ी सेठानी हो। और मेरे बेटाओं से भी निवेदन है, बेटों से, जब तक तुम्हारा पापा है ना, तुम्हें पलट कर देखने की जरूरत नहीं है, सारे दुख को वो झेल लेता है, वो बेटा है। पापा दौलत है, पिता दौलत है। उस पापा को, उस पिता को, उस बाबुल को पहचानो। माँ लाड लड़ाती है, धन दे देती है, तुम्हारी हेल्प कर देती है, पर पापा तुम्हें संवारने का प्रयास करते हैं, उसको पहचानो। पापा तुम्हारे दोस्त हैं, पापा तुम्हारी दौलत है, पापा तुम्हारे सखा हैं, पापा तुम्हारे मित्र हैं, और पापा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने पहचान लिया वो उसका। जिस दिन पिता चला जाए उस दिन समझ लेना दुनिया की सारी दौलत तुमसे छुड़ा ली गई। भले बंगला और कोठी तुम्हारा होगा, धन तुम्हारा होगा, गाड़ी तुम्हारी होगी, लोग बाद में मरने के बाद पगड़ी भी बांध देंगे, सब कुछ दे देंगे, सब तुम्हारा हो जाएगा। पर पिता चला जाए तो समझ लेना दुनिया की सारी दौलत चली गई, सारी दौलत। कुंवारी हो जब तक पिता से, रोज कुंवारी हो तो जब स्कूल से, कॉलेज से, ड्यूटी से आओ, एक बार पापा के पास भले शाम को बैठो, सुबह बैठो, पर पापा के पास बैठा जरूर करो, अपने दिल की बात उससे करा करो। मेरा बेटों से भी निवेदन है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक प्रयास करना अपने पापा के पास थोड़ी देर बैठना चाहिए। बैठो, शादी हो जाए, बहुओं को भी कहो पिता है मेरे, मेरी दौलत है मेरा पापा, मेरी दौलत मेरा बाबू है। सवर्ण ताप्ती मां को लेकर गए, राजमहल में नहीं पहुंचे, वन में रहे। क्यों? राजा सवर्ण अपने नगर में क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा राजा सवर्ण को क्या तकलीफ हो गई जो अपने नगर में नहीं जा रहे, अपनी धर्म पत्नी को लेकर वन में रह रहे हैं? कारण क्या है? यहां सिद्ध करा गया धर्म पत्नी को शादी के तुरंत बाद ये मत कहना कि ये फ्लैट मेरे नाम पर है,
ये गाड़ी मेरे नाम पर, ये घड़ी मेरे नाम पर, ये बंगला मेरे नाम पर। पत्नी को धीरे धीरे अहंकार आ जाएगा, वो सोचेगी सब मेरे पति का है, तो वो दूसरे पर हुक्म चलाना प्रारंभ कर देगी। ये राजा सवर्ण और ताप्ती की कथा है, तो वन में रखा गया। वन में रहो, वन के विचारों को जानो। ताप्ती मैया वन में रही पति राजा सवर्ण के साथ में, तब ताप्ती तो मां ताप्ती है, उसको ये सब चीजें वन में रहूं चाहे राशि ठाट में रहूं, जहां रहूं, मैं तो अखंड सौभाग्य देने वाली हूं, पति के अनुकूल रहने वाली हूं। जो नारी मां ताप्ती का कार्तिक महीने का स्नान करती है, उस नारी का अखंड सौभाग्य मां ताप्ती करती है। ये नित्यता है, ये आनंद का है, वो तो देने वाली है, सदा प्रदान। चले, पहले कथा में कह चुके थे, मंत्री आता है, फिर वो चित्र बनाता है, फिर वो देता है, तब राजा को याद आता है, तब राजा फिर पहुंचता है। फिर राजा पहुंचा वापिस अपने नगर में, और नगर में पहुंचने के बाद आज मां ताप्ती स्वयं, मां ताप्ती आज राजा सवर्ण से कहती है कि मुझे वापिस वन में जाकर शिव की आराधना करना है। ताप्ती फिर वन में चली जाती है। क्या तप ताप्ती ने करा, क्या तप करा है ताप्ती ने। अब की बार देवाधिदेव महादेव नहीं आए ताप्ती से मिलने के लिए, अब की बार मां गंगा आई है। कौन आई है? जम के बोलो जरा। मां गंगा आई, और ताप्ती माता से मिलने जब मां गंगा आई, गंगा जी ने कहा ताप्ती को देखकर, ताप्ती तेरी सुंदरता, तेरी वात्सल्यता, तेरी करुणता इतना कहां से लेकर आ गई। ताप्ती कहती है, जिनके मस्तक पर तू विराजमान है ना गंगा, उसी से मैंने ये सब कुछ लिया है, उसी से। ताप्ती, तूने शिव से लिया, क्या तू मुझे ये करुणा, ये वात्सल्यता, ये शीतलता दे सकती है? क्या मुझे तू ये ज्ञान प्रदान कर सकती है? ताप्ती ने कहा, गंगा तू तो मुझसे बड़ी है। गंगा तू मुझसे बड़ी है। ताप्ती कह रही है, गंगा तू मुझसे बड़ी है। इतनी विशाल नदी है गंगा तू, पवित्र नदी है गंगा तू। ताप्ती कह रही, मैं तो छोटी, और तू मुझसे कह रही है गंगा कि तुम मुझे ये ज्ञान दोगी क्या? ये करुणा, ये वात्सल्यता, ये शीतलता मुझे दोगी क्या? तू बड़ी है। गंगा जी कहती हैं, ताप्ती जो ज्ञान दे, भले वो छोटा क्यों ना हो, 4 साल का, पिता को भी ज्ञान दे। जैसे कपिल मुनि का चरित्र कहता है, कदर्म बाबा का चरित्र कहता है, मां देवहूति का चरित्र कहता है कि अपने बच्चों से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। छोटा भी बड़ा हो जाता है, छोटा भी बड़ा हो जाता है। तो ताप्ती जी ने कहा, मैं तुझे ज्ञान तो दे दूंगी गंगा, पर उस जगह पर मैं बड़ी हो जाऊंगी और तू छोटी हो जाएगी। गंगा तू छोटी हो जाएगी अगर तू मुझसे ज्ञान ले रही है, फिर संबंध को तुझे निभाना पड़ेगा। गंगा गंगा कहती है, मैं संबंध निभाना जानती हूं, क्योंकि मेरे महादेव भी संबंध निभाना जानते हैं। आप कहो तो मैं संबंध भी निभा दूंगी। गंगा कहती है, मैं संबंध निभाऊंगी। ताप्ती जी कहती हैं, अगर मैं ज्ञान दूंगी तो मैं तो बन गई तेरी सास और तू बन गई मेरी बहू। एक बार तुझे मेरे कुरु वंश की बहू बनना पड़ेगा। कुरु वंश आया समय, कुरु वंश
वंश में जब आगे जाकर राजा शांतनु हुए, तब शांतनु राजा ने गंगा जी से शादी करी और ये ताप्ती की बहू बनी। उसी कुरुवंश में आगे चलकर जब राजा शांतनु हुए और गंगा से उन्होंने मंगल आनंद विवाह किया, तब ये ताप्ती के कुल में, ताप्ती के इस वंश में गंगा को बहू बनना पड़ा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करा। ये संबंध जो होते हैं ना, ये आज के नहीं। अगर बैतुल में हम आए हैं, बैतुल में आप लोग कथा सुनने आए हो, आपका और हमारा संबंध आज का नहीं है, ये तो पुराना कहीं का संबंध रहा होगा। तो भगवान ने कहा कि बैतुल जाओ, वहां का अन्न पानी तुम्हारा लिखा है, भोजन पानी ग्रहण कर कर वहां के लोगों के बीच में बैठकर सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, भगवत भक्ति धारण, और भगवत भक्ति के बल को बढ़ाओ। भगवत भक्ति को कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है इस संसार की, कि भारत की भूमि के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, भारत की भूमि के स्कूलों में, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे अगर माथे पर तिलक लगाकर चले जाएं और हाथ में मौली बांधकर चले जाएं, तो उनको स्कूलों से बाहर निकाल दिया जाता है। ये विडंबना नहीं तो क्या है? इतनी विडंबना। तो आपसे निवेदन है, वहां अगर तिलक लगाकर जाना मना है, हाथ में डोरा बांध कर जाना मना है, तो आप वहां पर अंग्रेजी की पोयम सिखाते हैं, तो आप अपने बच्चों को घर में गायत्री मंत्र सिखाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सिखाना चालू करो, हनुमान चालीसा सिखाना चालू करो, राम रक्षा स्तोत्र सिखाना चालू करो। कौन ने मना कर? वो अंग्रेजी की पोयम सिखा सकते हैं, तो हम हमारे संस्कार दे सकते हैं, हम हमारी सभ्यता। अपने घर के बच्चों को आज ही रात को, आज शाम को जाओ तो बच्चों से कहना, बेटा बोल गायत्री मंत्र, बेटा बोल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बेटा बोल राम नाम, बोल हनुमान चालीसा की एक चौपाई। तो बच्चे को सिखाओ। घर में कोई मेहमान आए, उन मेहमान वो कहें पोयम सुना, ना ना, पहले गायत्री मंत्र सुनाओ, राम नाम सुनाओ, शिव नाम सुनाओ, कृष्ण नाम सुनाओ, बोलो उनको, तो सुनाएंगे। सिखाओ उनको, वो सीखेंगे। हम क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? बस वही टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। वो के लिटिल स्टार, समझ गए, लटक गया स्टार। होगी नैया का, कहा बचा? रहा क्या है? घर के बच्चों को ज्ञात होना चाहिए, अपने घर के बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवत भजन का बल क्या है। सिखाओ उनको। बड़ों का आदर करना, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों से सम्मानजनक बात करना, आदर से बात करना, चिल्ला करना। फिर जब भक्ति की बलता बढ़ेगी तो अपने आप सुख बढ़ेगा। ये हमारे जो संबंध है ना पूर्व के, ये आज दिखते हैं। आप लोगों की अगर बहू अच्छी आ जाए, रोटी देने वाली आ जाए, अच्छी संस्कारित आ जाए, तो समझ लेना तुमने पूर्व समय में गौ माता को अच्छे से रोटी दी थी, इसलिए गौ माता तुम्हारी बहू बनकर तुम्हें रोटी दे रही है। और तुमने डंडा मार के भगाया था, इसलिए ऐसी मिली है चंद्रघंटा। तुम पहचान जाओ कोई। इसलिए कहते हैं आपके आसपास में कोई गौशाला हो, आपके जैसे आपके वो पास में एक त्रिवेणी गौशाला है, झगड़िया बैतूल में है कि नहीं है? है ना?
तो ऐसी कहीं गौशाला हो तो अपने बच्चों को लेकर, जैसे कहीं फिल्म देखने जाते हो या कहीं नाटक देखने जाते हो, तो अपने बच्चों को लेकर हफ्ते में एक बार गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा भी करा करो, कि वहां जाकर सेवा कराया करो, भगवत भजन करा करो। महाराज शिव कथा करता, अगर कोई संस्कार से विहीन है तो उसका कोई महत्व नहीं। एक पत्र आया है, इसको टीवी पर नहीं दिखाई, पत्र को आस्था चैनल पर नहीं दिखाया। छोटा सा पत्र है, चैनल पर हम दिखाना नहीं चाहते। किसी यहीं के भाई ने लिखा है, कोई बच्चे ने, कोई बहन ने लिखा है कि यहाँ पर जो टीका चंदन लगाने वाले हैं, जब वो टीका चंदन लगा रहे थे तब उन्होंने किसी से गलत व्यवहार किया और गलत तरीके से बोले। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जिसमें संस्कार नहीं है तो उसको चंदन लगाने का हक भी नहीं है। जितने दुकान वाले दुकान लगाते हो, जितने तिलक लगाने वाले बैठे होते हैं, तिलक लगा रहे हो, मेरा निवेदन आप सबसे, आप अगर मीठी वाणी नहीं रख सकते, आप प्रेम नहीं रख सकते, आप वात्सल्यता नहीं रख सकते, आप करुणता नहीं रख सकते, आप शंकर जैसा सहज स्वभाव नहीं रख सकते, और अगर आप किसी के साथ में बदतमीजी कर रहे हो या आप शब्द बोल रहे हो या उसके कपड़े, आपने जो उसके कपड़ों को छुआ या फाड़ा, ये श्रेष्ठता नहीं है। आपकी मर्यादा से हटकर आप चलेंगे तो अगली बार कहीं पर भी अगर कोई कथा हो रही होगी तो हम समिति से पहले कह देंगे कि ये लोगों होना ही नहीं। आप अगर अपनी वाणी की मिठास रखते हो, प्रेम रखते हो, नम्रता रखते हो, सभ्यता रखते हो, तो आप आराम से आप चंदन लगाइए, तिलक लगाइए, आप आराम से अपना दुकान धंधा पानी करिए, हमें कोई मना नहीं। पर सभ्यता और नम्रता यदि आपकी जाती है तो हमें श्रेष्ठता नहीं है। हम लोग थोड़ा व्यासपीठ से बोलने वाले में से हैं, छुपा छुपी का कोई काम नहीं है कि हम छुपा के कुछ रख लेंगे। बैतुल की कथा बैतुल में बांट के जाएंगे, अगली जगह में बांटने का मौका ही नहीं मिले कि हम अगली, क्योंकि वहां की इतनी कथा रहती, वहीं की बांट दे तो बहुत है। तो या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, दो में से एक कार्य करते थे। थोड़ा सा मर्यादा रखो, नम्रता रखो, वाणी में मिठास रखिए, वाणी में मिठास, नम्रता, प्रेम, स्नेह, करुणता रखिए। महाराज शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, शिव का चरित्र। वो वास्तवता है नम्रता, बहुत सहज का स्वभाव। हमने एक चीज तो यहाँ बैतुल में देखी है और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ के जो मेरी माताएं हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं और जो आसपास से गांव से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के गांव से आ रहे हों, चाहे वो आसपास के गांव से आ रहे हों, इनको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ इतना कीचड़ होने पर, इतना प्रॉब्लम होने पर, इतनी परेशानी होने के बाद भी मुंह से आवाज नहीं आती, एकदम कीप साइलेंट रहकर कथा सुन रहे हो, तो ये आपकी भक्ति है साहब। इनको कहते हैं, इसको कहते हैं शिव की वात्सल्यता, शिव की करुणा और शिव का स्नेह, इसको प्रेम, इसको वात्सल्य। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कलेक्टर महोदय को। वास्तवता है आपने जो प्रशासन लगाया हुआ है, पुलिस प्रशासन आदि जो लगा है, वास्तवता है जहां सहजता से, सरलता से, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे यहाँ की पंचायत हो, उसने बहुत भाव से, मतलब कोई ऊंची आवाज में नहीं, कोई चिल्लाकर नहीं। तो मेरा चंदन लगाने वालों से भी निवेदन और दूसरों से भी निवेदन है, जब यहाँ के लोग इतने प्रेमी हो सकते हैं तो आप प्रेम क्यों नहीं लुटा सकते हो? आप भी इसमें लुटाइए। सरल है बैतूल के लोग, सहज सरल।
आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। बहुत सहज, एकदम सरल, बिल्कुल। यहां सही में ये गन्ना होता है ना, उसका जो गुड़ बनता है, ईमानदारी की बात है, तुम सब गन्ने का खूब रस पिए हुए हो, इसलिए सब चकाचक। ये बात तो है। अच्छा, हमारे पास भी खबर आई एक दो जगह से कि हमारे यहाँ गरम गरम गुड़ बन रहा है, तो गुरुजी आएंगे क्या? हमने कहा रेन दे, तेरा चरखा उठा के लोग ले जाएंगे, तू रेन। अच्छा, हम तो इतना सा खा के आएंगे, लोग सोचेंगे प्रसाद पूरा लेके भर जाएंगे। पूरा तू रहने दे, तेरा गुड़ तू सामान नीचे। शिव कथा कर, गंगा तुझे मेरे से संबंध निभाना पड़ेगा। एक बार मेरे कुरुवंश की तुझे बहू बनना पड़ेगा। अगर तू बहू बनने को तैयार है, ये ज्ञान देने को तैयार हूं। गंगा मैया माता ताप्ती के पास ज्ञान लेने के लिए आती है। वो सहज नहीं माँ ताप्ती जो दुनिया का कल्याण करने वाली है, वो सहज नहीं है। वो माँ ताप्ती है। गंगा उसके पास में बैठकर ज्ञान लेती है तो कहती है मैं बहू बनने को भी तैयार हो जाऊंगी। और कुरुवंश में समय आया जब राजा शांतनु का चरित्र आता है, तब गंगा रूपी बहू इसी वंश के अंतर्गत मां ताप्ती के ही वंश में आगे बढ़ गई। वही बहू, विचार करो, निवेदन कर कर नम्रता, वात्सल्यता, करुणा, आनंदता प्रदान करें, बहुत जरूरी है। घर में रहो, खूब अच्छे से रहो, पर उसमें थोड़ी नम्रता का होना बहुत जरूरी है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया पीछे वाले ने भाव से
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने तो मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सबो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण भाव के साथ दिल से आनंद के साथ करिए। भगवान शिव का मूल मंत्र का जाप अविरल भक्ति को प्रदान करने वाला श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री
वरुण ने भेजा माँ ताप्ती को, जो तप करने के लिए गई। इधर देवादिदेव महादेव का पावन प्रसंग में माँ पार्वती मैया ने सुंदर श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया है। देवादिदेव महादेव श्री गणेश जी महाराज माता पार्वती के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज के साथ में पधार रहे हैं। बोल गणेश जी महाराज की। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट। आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम की ओर है। ध्यान रखें, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कॉलेज ग्राउंड, कैंप रोड, मालेगांव, जिला नासिक में पुण्य शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, जिसमें हमें पुण्य का भाग स्मरण करना है कि पुण्य का फल कैसे प्राप्त हो। महाराज, आसपास के सभी क्षेत्रवासी जो लोग यहाँ कथा में आ रहे हैं, उनसे निवेदन है, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में हुई है, इसलिए आप लोग मालेगांव की कथा का आनंद लें और वहां 2 बजे से 5 बजे तक मालेगांव की कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आस्था चैनल पर लाइव आएगा, फेसबुक यूट्यूब पर लाइव आएगा, आप उस कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा मालेगांव नासिक से 23 से 29 दिसंबर आप भाव और आनंद के साथ श्रवण करें। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव तथा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आप मालेगांव की पावन धारा पर सुंदर कथा श्रवण कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर होगा। आप सभी वहां पर भी पधार सकते हैं। आप सभी जो भक्त कथा में जजमान बनना चाहते हैं, वहां भी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और पुण्य का लाभ आप कमा सकते हैं। सुंदर रुद्राक्ष वितरण का भी कार्यक्रम 16 फरवरी से 22 फरवरी तक होगा। आप सभी इस बात का याद रखें। और इसी बीच में सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे, वे बड़े ही आदर और सम्मान से अति शीघ्र मंच पे पधारे। जनजाति आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले भेषदेही क्षेत्र से विधायक आदरणीय धर्मू सिंह जी सिरसाम बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में आटनेर से जनपद बहन श्री रोशनी जी इनबे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री मोहन जी नागर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री धर्मेंद्र जी मालवी भेषदेही से आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। पप्पू जी शिवहरे सबल मेड़ा से, श्री श्याम भैया जी सारणी से, श्री प्रसाद जी राठौर आदरणीय पूर्व विधायक बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। साधना स्थापक के पूर्व विधायक गाडरपाड़ा से कार्तिक जी शर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। अतीत जी पवार श्री प्रेम शंकर जी मालवी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। जिन भक्तों के नाम मंच से लिए गए हैं, वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव भोले भज शिव विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरिनाथ हरे 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 महादेव चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे साधन
हर हर स्वामी सांब कृपा